देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई अपने घर में करता है। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा आज मैं आपको बताने जा रही हूं, मात्र इनके 3 पाठ आपको करने होंगे और आप स्वयं अपनी आंखों से तुरंत पाठ खत्म होने के बाद ही चमत्कार देख लेंगे। हनुमान चालीसा बिल्कुल भी साधारण चालीसा नहीं होती है। दोस्तों, ये हनुमान चालीसा एक ऐसी हनुमान चालीसा है जिसके मात्र 3 दिन तक लगातार पाठ करने मात्र से संसार की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। चाहे वह इच्छा पुरानी से पुरानी, सालों पुरानी क्यों ना हो, कर्ज मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो, नया घर लेना है या प्रॉपर्टी चाहिए, बच्चों के शादी विवाह की टेंशन है या फिर आपको ही अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज करनी है, ऐसे में हनुमान चालीसा के मात्र 3 पाठ से आप अपने जीवन के हर एक प्रकार की परेशानियों और संकटों से तो मुक्ति पाएंगे ही, साथ ही अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 3 पाठ आपको करने हैं, लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। दोस्तों, जब भी कोई चीज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है तो इसमें थोड़े से नियम ज्यादा होते हैं। अपने जीवन के हर एक प्रकार की परेशानियों और संकटों से तो मुक्ति पाएंगे ही, साथ ही अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 3 पाठ आपको करने हैं, लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। दोस्तों, जब भी कोई चीज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है तो इसमें थोड़े से नियम ज्यादा होते हैं और इनमें नियमों का पालन सर्वोपरि होता है। हनुमान जी से जुड़ी हुई किसी भी पूजा या साधना में नियम और मंत्रों का सही उच्चारण सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है। तो नियम सबसे बड़ा यह है कि जब भी आप कोई भी उपाय करें, कोई भी चीज करते हैं, तो उसे अपने भले के लिए करें, ना कि किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए करें। हमेशा अपने लिए अच्छाई के लिए उन चीजों को किया कीजिए जिससे कि आपको हित पहुंचे, आपका भला हो। कभी भूल कर भी किसी और को नुकसान पहुंचाने की भावना या उद्देश्य से इस पाठ का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं। इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास दौड़े दौड़े आते हैं और उसके हर काम को पूर्ण अपनी पूरी प्रसन्नता के साथ करते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो चलिए विशेष उपाय बता देती हूँ। करना क्या है, देखिए, किसी भी मंगलवार से इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप ये उपाय शुरू करते हैं तो फिर आप मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन तक इस चालीसा का आपको पाठ करना होगा। समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीनों दिन सेम समय पर ही आपको करना है। कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि इस उपाय को आज सुबह में कर लिया, कल आपको सुबह में समय नहीं मिला तो आपने रात में कर लिया। ऐसा नहीं करना है। एक नियम होता है, आप एक समय बांध लीजिए, रात्रि के 9 बजे ही आप इस उपाय को कीजिएगा। आपके मन में अब सबसे पहले तो यह हलचल हो रही होगी कि दीदी, क्यों इस उपाय को रात्रि में ही करना है, सुबह में क्यों नहीं कर सकते? जब नियम समय का ही है तो देखिए, मोटे शब्दों में आपको बता दूं, जितने भी हनुमान जी के प्रयोग या उपाय होते हैं या फिर जो भी पूजा पर फिर बोलते हुए यह संकल्प आपको हनुमान जी महाराज के सामने लेना है और यह गणेश जी के सामने अक्षत और जल जो आपने लिया है वह वहां पर आपको छोड़ देना है। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, आपका संकल्प निर्विघ्न रूप से पूर्ण करवाने में वे आपकी मदद करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो उपाय है वो आपके पुराने से पुराने संकट को तो टालता ही है, मनवांछित इच्छाओं को तुरंत 24 घंटे में पूर्ण करने वाला उपाय है। इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उपाय में किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार फिर से याद दिला दूं, हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या करना होगा। इसमें भोजपत्र पूजा की दुकान पर बड़ी ही सहजता से मिल जाता है। 1 रुपए का भोजपत्र मिलता है, वह आपको ले लेना है। बिल्कुल भी महंगा नहीं होता है। इसी के साथ में लाल चंदन हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप लाल पेन भी ले सकते हैं। और अब वहीं पर आपकी जो भी मनवांशिक इच्छा है आपको इसी के ऊपर पूर्ण रूप से लिखनी है।
मतलब आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है तो हर दिन 7 पाठ आप करके देखिए। उससे आपको और भी ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं दोस्तों, जो कलयुग में जागृत अवस्था में है और अपने हर एक भक्त की पुकार निश्चित रूप से करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी दोस्तों, जो संकल्प आप लेंगे वो सिर्फ पहले दिन ही लेना है आपको। रोज संकल्प लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पहले दिन ही आप संकल्प लें कि मैं ये 3 पाठ का संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। नाम, गोत्र और स्थान बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि दीदी आपने ये चीज क्लियर नहीं की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा दोस्तों। मैं वहां पर क्लियर कर दूंगी। या फिर ज्यादा ही डाउट होंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको ये विधि करके भी समझा दूंगी। अगर आप कहेंगे कि दीदी आप करके दिखाइए, तो मैं करके भी आपको दिखा दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके हर एक प्रश्न का हल आपको मिल गया होगा। मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।